पर सबसे पहले बाजार की खबर। लगातार छठवें दिन तेजी के साथ बाजार बंद हुआ। निफ्टी 308 अंक चढ़कर 23,658 के पास बंद हुआ, तो सेंसेक्स 1,078 अंक चढ़कर 77,984 के पास बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक ने 1,111 अंकों की तेजी दिखाई और ये 51,704 के पास बंद हुआ। आज बाजार में क्यों रही तेजी, वजह बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इस एक तरफा तेजी पर आप भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानिए भारतीय बाजारों के लिए एक के बाद एक ट्रेडिंग सेशन पिछले से काफी बेहतर साबित होता दिख रहा है। निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का अहम हफ्ता शुरू हुआ आज से और बाजारों ने जो चाल पकड़ी है, जो रफ्तार पकड़ी, देखने लायक काबिल तारीफ है। लगातार छठा दिन आज ट्रेडिंग सेशन का ऐसा था जहां निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ, तो बैंक निफ्टी ने लगातार 8वें दिन बेहद दमदार तेजी बनाई और ये तेजी पिछले हफ्ते के किसी भी ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में काफी बेहतर थी। ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी आज एक के बाद एक बड़े लेवल पार करते दिखा। 23,500 के ऊपर खुला, थोड़ा वक्त बिताया, 23,600 पार किया, 23,700 पार किया और लगभग 23,650 से थोड़ा सा ऊपर 300 पॉइंट की तेजी के साथ हम बंद हुए। रहा सवाल बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी 51,000 के बेहद करीब खुला, थोड़ा सा एक बार के लिए हल्का सा नीचे आए, लेकिन उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 51,000 को पार किया और उसके बाद 51,500 भी पार करते हुए 51,700 के करीब 1111 पॉइंट की बड़ी छलांग के साथ ये बंद होता दिखा। ऊपर में 51,800 का लेवल भी बैंक निफ्टी में देखने को मिला। जहां तक सवाल सेंसेक्स का, सेंसेक्स भी 1,050 पॉइंट की बढ़िया तेजी दिखाकर बंद होते हुए दिखा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का तो कहना ही क्या, 1% से ज्यादा की तेजी दोनों ही इंडेक्स में आज देखने को मिली, यानी कि फिर से चौतरफा खरीदारी का माहौल। वजह, पहला ग्लोबल मार्केट्स, दूसरा हमारे अपने। वैसे दूसरी वाली वजह ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शुक्रवार के सेशन में 7,500 करोड़ के आसपास की बड़ी खरीदारी का आंकड़ा एफआईज की तरफ से आया। फुटसी की रीबैलेंसिंग का भी कुछ असर था, लेकिन साथ ही इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में तगड़ी शॉर्ट कवरिंग एफआईज की तरफ से होती हुई दिख रही है। इस पूरी सीरीज के खत्म होने के पहले एफआईज अपनी शॉर्ट काटना चाहते हैं, ये संकेत साफ दिखा। तो शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों ने बाजार में भरा जोश। लोकल फंड्स ने बेचा, लेकिन बेहद थोड़ा सा खास फर्क नहीं पड़ता। इस बीच ग्लोबल मार्केट्स भी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। पहले जिन वजह से भारतीय बाजार और दुनिया भर के बाजार सहमे थे, टैरिफ वॉर की वजह से, अब अमेरिकी बाजारों में उसी के वजह से डर लग रहा है। लेकिन वीकेंड पर ट्रंप साहब ने जो कहा कि टैरिफ को लेकर जो 2 अप्रैल से वो पूरी दुनिया में लागू करना चाहते हैं, उनका रुख थोड़ा सा लचीला नरम पड़ता हुआ दिखा है और बस इसी खुशी में अमेरिकी बाजार रिकवर होकर दौड़ गए। सुबह से लेकर दिन भर डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट और नेस्डेक फ्यूचर्स 225 पॉइंट मजबूत थे, यानी कि आज रात अमेरिका में भी बेहतर सेशन की उम्मीद में दिन भर ग्लोबल मार्केट्स में रौनक छाई रही। तो लोकल और ग्लोबल दोनों फैक्टर भारतीय बाजारों को सपोर्ट कर रहे हैं। रूठे हुए एफआईज फिर से लौटते आ रहे हैं। दिल खोलकर खरीदारी भले ही ना करें, लेकिन शॉर्ट कवरिंग मजबूरी में जरूर कर रहे हैं और यही वजह है कि बाजार तकनीकी तौर पर एकदम मजबूत हो रहे हैं। पिछले 6 सेशन से लगातार बैंक निफ्टी हायर लो हायर हाइज बना रहा है। पिछले 5 सेशन से निफ्टी लगातार हायर हाइज हायर लोज बना रहा है और दिन की ऊंचाइयों के करीब जाकर बंद होता दिख रहा है। ये बाजार की ताकत दिखाता है। सो ओवरऑल नए हफ्ते की शुरुआत, जो कि सबसे अहम हफ्ता है इस महीने का, बेहद पॉजिटिव और दमदार नोट पर भारतीय बाजारों ने एक बार फिर से की। और आज बाजार के दिन भर की हलचल बता रही हैं नेहा आनंद। लगातार छठे ट्रेडिंग सेशन बाजार में स्ट्रेंथ बरकरार रही है और आज भी आप कह सकते हैं कि जो मंडे की शुरुआत हुई धुआंधार नोट पर हुई और क्लोजिंग भी हमने यहां पर बहुत पॉजिटिव नोट पर होते हुए देखी है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं यहां पर कि जिस तरह से एफआईआईज की तरफ से वापसी के संकेत मिलते हुए दिखाई दिए हैं, रुपए ने यहां पर मजबूती दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी यूएस के मार्केट्स में देखा जाए तो प्रदर्शन बीते हफ्ते काफी बेहतरीन ही रहा है। ये सब फैक्टर्स हैं जो मिलजुल कर आप कह सकते हैं बाजार को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। निफ्टी की बात की जाए तो आज 300 पॉइंट्स की धुआंधार तेजी यहां देखने को मिली। 23,650 के ऊपर हमने इसमें क्लोजिंग होते हुए देखी है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो तकरीबन आप कह सकते हैं 3 महीने या इस साल की ऊंचाई के आसपास अब निफ्टी बैंक जा पहुंचा है। 1100 पॉइंट से अधिक की मजबूती यहां पर देखने को मिली। 51,700 के ऊपर हमने इसे जाता हुआ देखा है। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो 7 हफ्ते की ऊंचाई पर हमने इसमें भी ट्रेडिंग देखी। निफ्टी मिड कैप ने आज 700 पॉइंट्स अर्जित किए हैं और सेंसेक्स में भी हमने 1100 पॉइंट्स की मजबूती आते हुए देखी है।
एक भी इंडेक्स आज ऐसा नहीं था जो लाल निशान में यहां पर बंद हुआ है। निफ्टी पीएससी की बात करें 3 महीने की ऊंचाई पर है। निफ्टी आईटी 2% मजबूत है। निफ्टी रियल्टी की बात करें तो 12 फरवरी के बाद सबसे मजबूत प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अच्छी स्ट्रेंथ दिखी, बाजार को यहां से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। कुछ टॉप गेनर्स की बात करें तो कोटक बैंक 4.5% मजबूत हुआ। पावर स्पेस में आज अच्छा तेजी का करंट था। साथ ही आईटी स्पेस में अच्छी तेजी लौटते हुए दिखी। टेक महिंद्रा 3.5% मजबूत हुआ। एसबीआई में 3% की मजबूती दिखी। कुछ लूजर्स पर भी फोकस कर लेते हैं, जहां 1.25 से 2.5% की सुस्ती टाइटन, इंडसइंड बैंक, ट्रेंट और एमएनएम में आज देखने को मिली है। खबरों के कारण पावर मेक ये चलता हुआ दिखाई दिया। ऑर्डर विंस के चलते 17% की मजबूती थी। फिनेलेक्स इंडस्ट्रीज में 6.5% की स्ट्रेंथ थी। एचएल में हमने 5% की मजबूती देखी और जयकुमार इंफ्रा की बात करें 2.5% मजबूत ये भी था। कुछ और मिड और स्मॉल कैप स्पेस के अगर नामों की बात करें तो फिनेलेक्स केबल्स, गुजरात एल्कली, अल्काइल अमाइंस और राइट्स इंडिया, यहां पर हमने देखा 7 से 12% का उछाल था। लूजर्स भी थे इस मार्केट में, ऐसा नहीं है। कुछ गिरने वाले स्टॉक्स थे, हालांकि उनकी आप कह सकते प्रोपोर्शन कम था और गिरावट भी कुछ कम ही हुई। जिंदल स्टेनलेस 5% की सुस्ती दिखी। केसी इंटरनेशनल 4% सुस्त था। शैफलर इंडिया और वोडाफोन आइडिया में 3-3.5% की कमजोरी दिखी। बट ऑल इन ऑल मार्केट ब्रेथ बहुत ही जबरदस्त थी। मार्केट कैप यहां पर हमने देखा है ऑलमोस्ट 34 लाख करोड़ से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है इस महीने। तो मोमेंटम, ब्रेथ, ट्रेंड फिलहाल आज के लिए तो बहुत पॉजिटिव रहा। शुक्रिया नेहा इस पूरी जानकारी के लिए।